नमस्कार। पुनः अपने मेडिकल लेक्चर सीरीज़ के क्रम में आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीबीसी इंटरप्रिटेशन। सीबीसी एक बेसिक जांच होती है और बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन इसकी महत्ता, इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। जबकि सीबीसी एक मरीज़ की या एक स्वस्थ व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है, उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। यदि हमारे पास उसको समझने की क्षमता है तो हम सीबीसी से बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अनावश्यक जो महंगी जांचें हैं उनसे बचा जा सकता है और मरीज़ की डायग्नोसिस यहाँ से ही हम क्लियर कर सकते हैं सीबीसी के द्वारा ही। तो सीबीसी में जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, इसमें क्या होता है, एचबी होता है और टीएलसी होता है, डीएलसी होता है और उसके बाद एमसीवी होता है, एमसीएससी होता है, एमसीएच होता है और उसके बाद तमाम सारी होती हैं। आरडीडब्ल्यू है, प्लेटलेट काउंट है। तो एक एक चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे कि एचबी से हम क्या समझेंगे सीबीसी में। टीएलसी उसको हम दूसरे एक छोटे से टॉपिक को लेकर के आएंगे टीएलसी और डीएलसी पर, और वहाँ से हम कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ और जो उसमें एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू, प्लेटलेट काउंट, इनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके बीच में लेकर के आएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम एचबी पर चर्चा करते हैं कि सीबीसी का जो एचबी है यानी हीमोग्लोबिन है, ये हमारे क्या क्या जानकारियां हमें दे सकता है। बहुत सारी जानकारियां दे सकता है। तो आज हम एचबी पर चर्चा करते हैं, हीमोग्लोबिन पर चर्चा करते हैं। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन यदि कम है तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, खून की कमी हो जाता है। यदि ज़्यादा हो जाता है तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया है और यदि ज़्यादा है तो पॉलीसाइथीमिया है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम है तो वहाँ पर जो ही हमारे पास मरीज आता है, हीमोग्लोबिन कम है, हम घबरा गए कि किस वजह से कम है, अब कौन सी इसको एनीमिया हो सकती है। ये सब कुछ आपके सीबीसी में ही छुपा हुआ है। यहीं से हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट को किस तरीके की एनीमिया है। यानी ये नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की देखें तो जो मेल में है औसतन ये 13 to 16 और फीमेल में 12 to 15। हालांकि ये वैल्यू एचबी निकालने की विधि यानी उनके मेथड्स और तमाम सारी थ्योरीज पे और तमाम सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, वेरी करती रहती है। कुछ लोग 12 से मानते हैं, कुछ लोग 14 से मानते हैं, लेकिन एक औसतन क्षमता जो एचबी की पुरुष में होनी चाहिए वो 13 से 16 और फीमेल्स में ये 12 से 15 के आसपास होना चाहिए। तो यदि इतना है तो उसका एचबी ठीक है। अब एनीमिया, ज्यों ही हमें एचबी कम मिलता है, यानी एनीमिया पे चर्चा करें। ज्यों ही हमें एचबी कम मिलता है, एनीमिया मिलता है पेशेंट में, तो उसका सेकेंड स्टेप हमें क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है, पेशेंट का एमसीवी देखना है। एमसीवी देखना है। ज्यों ही आपने एचबी कम पाया तो दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए, आपको एमसीवी देखना है। अब एमसीवी, यदि एमसीवी
कम है, यानी यदि लो एमसीवी है और हाई एमसीवी है, नॉर्मल है, तो 3 स्थितियां हमें मिल सकती हैं कि एमसीवी लो एमसीवी मिल सकता है, हाई एमसीवी मिल सकता है और नॉर्मल एमसीवी मिल सकता है। यदि एचबी कम है, एमसीवी लो आपको मिल रहा है, यदि एचबी कम है और एमसीवी कम है, एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? सामान्यतया 76 to 95। तमाम सारी मेथड्स वेरी करते हैं, तो हम इसको 70 से और 96 के बीच मान लेते हैं, लेकिन हमारा जो क्लिनिकल अनुभव है उसके हिसाब से 76 to 95 हमारा एमसीवी होना चाहिए। यदि एमसीवी कम मिलता है और उसके साथ एनीमिया है, तो ये जो पेशेंट होगा, ये एनीमिया का जो तरीका है, एनीमिया का जो प्रकार है, ये 2 तरीके की एनीमिया शो करता है। या तो इसको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा, या फिर दूसरा ये थैलेसीमिया हो सकता है। ये थैलेसीमिया हो सकता है, माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है या थैलेसीमिया हो सकता है। अब हम सीबीसी से ही कैसे जाने कि ये थैलेसीमिया है, कि ये माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी या फिर इसको सीधे शब्दों में कहें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी एचबी कम एमसीवी कम, तो वहाँ पर हमें या तो वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है या वो थैलेसीमिया हो सकता है। अब हम सीबीसी से इसको पहचानेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है या थैलेसीमिया है। इसको जानने के लिए हमारे पास तुरंत हम आरबीसी काउंट पे जाएंगे। आरबीसी काउंट, एमसीवी कम, एचबी कम, आरबीसी काउंट, और आरबीसी काउंट भी आपको कम मिल रहा है, लो मिल रहा है, ठीक है, 4.5 तक होना चाहिए। यदि आरबीसी काउंट भी कम मिल रहा है और एमसीवी कम है, एचबी भी कम है, तो हम सीधे जाएंगे, उसके बाद में देखना है RDW, यानी रेड आरबीसी डिस्ट्रीब्यूटन ब्रेथ, उसकी ब्रेथ होती है RDW, आपको मिलेगा, आप सीबीसी में देखेंगे RDW। यदि ये 14 से ज़्यादा होता है, 14 से ज़्यादा होता है, तो ये क्लियर हो जाता है पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी है, यानी उसको आयरन प्रोफाइल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 बिंदु हमने देख लिए कि एचबी कम, एमसीवी कम, और उसके बाद में रेड ब्लड सेल्स कम है और RDW ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। और एक इसमें होता है मेंजर्स इंडेक्स होता है, मेंजर्स इंडेक्स होता है, इससे
महाज्ञानियों के लिए बताया जाए, मेंजर्स इंडेक्स होता है। क्या होता है मेंजर्स इंडेक्स? MCV अपान RBC काउंट, इसे मेंजर्स इंडेक्स कहते हैं। MCV अपान RCV काउंट, इसको तुरंत निकाल लिया जाता है। कभी कभी CBC में आपको मिलता है मेंजर्स इंडेक्स निकला हुआ, नहीं है तो आप निकाल सकते हो। MCV से MCV को रेट जो RBC काउंट है उससे डिवाइड कर देना है, और यदि इसकी वैल्यू 14 से कम आती है, यदि 14 से कम आती है तो ये थैलेसीमिया होता है। यदि इसकी वैल्यू 14 से ज़्यादा होती है, मेंजर्स इंडेक्स की पॉइंट नोट किया जाए कि यदि मेंजर्स इंडेक्स 14 से कम है तो वो थैलेसीमिया है, यदि मेंजर्स इंडेक्स 14 से ज़्यादा है तो वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि लो MCV है। अब यदि आपको हाई MCV मिलता है, हाई MCV है यानी एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है लेकिन MCV हाई है, ये 120 पड़ा हुआ है, 110 पड़ा हुआ है, 105 पड़ा हुआ है, तो ये कौन सा होता है? ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया यानी फोलिक एसिड और विटामिन B डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B डिफिशिएंसी और फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। MCV हाई है और HB कम है, तो वहाँ पर विटामिन B की डिफिशिएंसी हो सकती है या फिर फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो सकती है। क्लियर है, वहाँ पर फिर आपको विटामिन B और फोलिक एसिड करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल CV से ही क्लियर कर सकते हैं कि इसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया यानी विटामिन B डिफिशिएंसी है या फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड की एक विटामिन B है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा आप क्लिनिकल उसका हिस्ट्री लीजिए। यदि उसको कहीं पर हाथ पैरों में झंझनाहट या कहीं पर उसको न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट मिलती है उसके साथ में, तो विटामिन B डिफिशिएंसी हो जाता है। यदि न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट नहीं है तो फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो जाती है। तो इस तरीके से हम केवल CBC से हम एनीमिया के बारे में पता कर सकते हैं। और यदि ये नॉर्मल होता है, MCV नॉर्मल है तो और एनीमिया है, तो ये उसको कहीं पर ब्लड लॉस हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है। आप पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए, यदि ब्लड लॉस हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर उसको कोई सिस्टमिक यानी CKD या कोई लीवर प्रॉब्लम है, या उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर उसको कोई सिस्टमिक डिजीज़ कैंसर या कहीं पर मेलिग्नेंसी है, उसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। तो इस तरीके से CBC को ही देख करके हम पेशेंट की एनीमिया जो खून की कमी है उसको पहचान सकते हैं कि किस कारण से उसको खून की कमी है और उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।